Today I will discuss with you section of CRPC, section 22A and section 22B. Petition of 22A and 22B. बहुत सारे लोग इसको रिट भी कहते हैं, लेकिन पूरे सेक्शन को रीड आउट करें कहीं पे भी रिट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। दरअसल ये पिटीशन है 22A एंड 22B की। अब हमारे माइंड में सवाल आता है कि 22A 22B होता क्या है। 22A डील करता है पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग देयर अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। दरअसल 22A जो है वो डील करता है पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो पब्लिक पीस को और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखे। दरअसल ये था 22A। सेकंड है 22B। 22B को देखते हैं। 22B रिलेट करता है पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। 22B में अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस रिक्वायर होती है। ओथ के ज़रिए विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाता है। 22A एंड 22B रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और कंडक्ट करता है इंक्वायरीज़ को और हैंडल करता है जुडिशल मैटर्स को। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो इसकी एग्जांपल में है DM, ADM, SDM। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये था 22A एंड 22B। 22A कहाँ पे 22A एंड 22B की पिटीशन कब दायर कर सकते हैं, तो देखते हैं। ये इनकी डेफिनेशंस थी, इनको इजी वर्डिंग। अब 22A 22B को आम अल्फाज में देखते हैं कि क्या होता है। जब भी कोई पर्सन अपने इलाका के मुतलका थाना में किसी सेकंड पर्सन के अगेंस्ट एप्लीकेशन देता है, तो उसकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्दर प्रोसीडिंग नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो उसके पास राइट है कि वो 22A 22B की पिटीशन सेशन जज के पास जो है वो करे और अपना मौक़िफ़ बताए सेशन जज को। सेशन जज के पास जब वो रिट दायर करता है, पिटीशन दायर करता है, तो सेशन जज उस थाने के मुतलका इंचार्ज ऑफिसर को नोटिस करता है। पुलिस ऑफिसर अदालत में पेश होते हैं जज के सामने और अपना मौक़िफ़ बताते हैं कि जनाब मैंने इस एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेट किया, ये इनवैलिड है, रॉन्गफुल है। तो जब वो अपना मौक़िफ़ बताता है जज को, और इसी दौरान वो जिसने एप्लीकेशन दी थी थाने में, अगर वो पर्सन किसी एविडेंस के ज़रिए अब कोर्ट के अंदर जज को ये बात जो है वो अंडरस्टैंड करवा दे कि मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ, मेरी एप्लीकेशन वैलिड है, अगर जज उसकी बात को समझ लेंगे, जज के माइंड में बात आ जाए कि वाकई ये सही कह रहा है, इसके साथ कुछ हुआ है, तो जज के पास इख्तियार है कि वो FIR की डायरेक्शन दे देता है। जब FIR की डायरेक्शन होती है तो फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर पर्चा जो होता है वो हो जाता है और फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। दरअसल ये था 22A एंड 22B की पिटीशन, और ये इसी वक्त हम दायर करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन पे थाना के अंदर एक्शन नहीं लिया जाता, तो हमारे पास राइट होता है कि हम सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास अपनी पिटीशन को दायर करें और डायरेक्शन लें FIR की। होप सो आपको 22A एंड 22B के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।